कट्टरतम घातक असुरों से निपटना आसान नहीं है। उनमें से कुछ तो इतने प्राचीन हैं कि आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि वो हजारों वर्षों से इस पृथ्वी पर राज करते हैं। इंसानों पर हमला करने में सबसे पुराना, सबसे बुरा और सबसे खतरनाक होता है। आज का ये खौफनाक मामला आपको और आपकी आस्था को हिलाकर रख देगा, क्योंकि जिस पर भी ये भयानक असुर सवार होता है उसको हटाना इतना आसान नहीं होता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल कहानी रंगमंच में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको मेरे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये मथुरा का किस्सा है। वहाँ पर एक फैमिली रहती है जिसमें हस्बैंड, वाइफ और उनके 2 बच्चे हैं। उनकी बड़ी बेटी का नाम अंजलि है। अंजलि कॉलेज में पढ़ती है। अंजलि के छोटे भाई का नाम आर्यन है। आर्यन 6th स्टैंडर्ड में पढ़ता है। अंजलि अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा प्यार करती है। वो अपनी मम्मी डैडी की ना बहुत रिस्पेक्ट करती है। अब आप सबको पता है कि वायरल का सीजन चल रहा है। ये जो किस्सा है अभी का किस्सा है, थोड़े ही दिन पुराना किस्सा है। अब ना एक शाम ना अंजलि की मम्मी को बुखार आ जाता है। वो क्या करती है, घर में आपको पता है सबके घर में अभी बुखार की गोली पड़ी रहती है। वो बुखार की गोली खाती है और रात को सो जाती है। सुबह 2-3 घंटे वो एकदम अच्छे से रहती है, लेकिन फिर से ना उसको बुखार आ जाता है। तो अंजलि की मम्मी अंजलि को बोलती है कि बेटा ऐसा करते हैं, हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। तो अंजलि बोलती है ठीक है। अंजलि ना अपनी मम्मी को अपने बाइक के पीछे बिठाती है। ये लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। जैसे ये लोग पार्किंग स्लॉट में पहुंचते हैं ना, वहाँ पर एक भी जगह नहीं इनको मिलती है पार्किंग के लिए। तो अंजलि की मम्मी इसको बोलती है कि मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ, तो ऐसा कर, जहाँ तुझे कहीं जगह मिलती है ना तो वहाँ पर अपना बाइक खड़ा कर दे और बाइक के पास ही रहना। तो अंजलि बोलती है ठीक है। अब इसकी मम्मी डिस्पेंसरी के अंदर जाती है। इसको ना पार्किंग स्लॉट से थोड़ी ही दूरी पर 4-5 टू व्हीलर दिखाई देते हैं। ये वहाँ पर अपनी बाइक खड़ी कर ही रही होती है ना, तो इसको ना वहाँ पर एक कद्दू पड़ा हुआ दिखाई देता है जो कि आधा कटा हुआ है। ये अपनी बाइक खड़ी करती है, मन ही मन में सोचती है कि हो सकता है कोई सब्जी लेकर जा रहा हो जिसकी वजह से उसका कद्दू यहाँ पर गिर गया हो। जहाँ हो सकता है कि सब्जी वाला जो लारी पे अपनी सब्जी बेच रहा होगा उसकी लारी ही कद्दू गिर गया है। अब ना ये सोचती है कि ऐसा करती हूँ, खाने की चीज है, किसी के पैरों में लग रही, अच्छी बात नहीं है, तो मैं ना इसको एक पेड़ के पास रखती हूँ। कोई भी गाय बैल आएगा और इसको खा लेगा। अब जैसे ये उस कद्दू को उठाती है ना, तो ये देखती है उस कद्दू के ऊपर ना सिंदूर लगा हुआ है। इसको कुछ समझ में नहीं आता। ये आराम से अब वो कद्दू उठाती है और पेड़ के नीचे रख देती है। अब इसकी मम्मी जब डिस्पेंसरी से बाहर आती है ना इसके पास, तो इसकी मम्मी इसको देखकर ना एकदम चौंक जाती है। ये बाइक पर बैठी है, इसके पूरे बाल खुले हैं और ये ना मस्त आराम से अपना सिगरेट फूंक रही है। अब इसकी मम्मी क्या करती है, इसके हाथ से सिगरेट पकड़ती है और दूर फेंक देती है और इसको ना खींच के एक लाफा देती है। थाम देने इसके कान के नीचे एक लाफा देती है और इसकी मम्मी बोलती है मैंने तुझे यही संस्कार दिए हैं, ये क्या बदतमीजी कर रही है तू, हाँ हमारे पीछे से यही तू सब करती है। तो ये ना गुस्से में अपनी मम्मी को देखती है और अपनी मम्मी के ना कान के नीचे ये भी एक धन देने लाफा देती है। इसकी मम्मी को इतना बुरा लगता है ना, इसकी मम्मी इसको बोलती है कि चल घर में तेरे को बताती हूँ, तेरे पापा को बताती हूँ, बड़ी अच्छी बनती है ना तू, घर पे चल तेरे को मैं बताती हूँ। ये क्या करती है, गुस्से में अपना बाइक स्टार्ट करती है और घूर के ना अपनी मम्मी को देखती है। इसकी मम्मी बाइक के पीछे तो बैठ जाती है, लेकिन कंटिन्यू इसकी मम्मी ना बड़बड़ बड़बड़ करती है। ये बोलती है तेरी हिम्मत कैसी हो मेरे पे हाथ उठाने की, तुझे शर्म नहीं है, पूरी शर्म है या तूने बेच खाई है पूरी मार्केट में, तूने मेरे पे हाथ उठाया। ये ना अब अपनी मम्मी की बातें लेट गो करती है, एक कान में डालती है दूसरे कान में निकाल देती है। ये ना गाना स्टार्ट करती है, अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे जा वैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे आली। ये गाना गाकर ना वो क्या करती है, अपनी बाइक इधर उधर ऐसे चला रही है, बहुत डेंजर बाइक चला रही है। इसकी मम्मी सोचती है कि जैसे सिग्नल लगेगा ना मैं अपना उतर जाऊंगी, भाई मैं अपना रिक्शा लेके सही सलामत घर पर पहुंच जाऊंगी। लेकिन ये अपनी बाइक सिग्नल पर रोकती नहीं है। ये ना बहुत गंदी बाइक चलाती है। इसकी मम्मी की जान तो ना हलक पे आ जाती है। इसकी मम्मी को बहुत डर लगता है। फाइनली ये लोग घर पर पहुंचते हैं तो इसकी मम्मी ना इसके डैडी को फ़ोन करती है और सारी बात बताती है। तो इसका डैडी बोलते हैं ठीक है, मैं ना जैसे ही 4 बजे आर्यन को लेकर आऊँगा ना फिर इसको देखता हूँ। अब क्या होता है, इसकी मम्मी दवाई खाती है। इसकी मम्मी को बहुत गुस्सा आया हुआ होता है। इसकी मम्मी इससे कोई बात नहीं करती, चुपचाप दवाई खा के ना अपना रूम बंद कर लेती है तो और सो जाती है। इनके घर की ना डोरबेल बज रही है, कंटिन्यू टन 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 करके डोरबेल बजती है। इसकी मम्मी की आँख खुलती है तो वो देखती है कि 4:30 बजे
बजे का टाइम है और कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा है, कंटिन्यू डोरबेल बज रही है। जब इसकी मम्मी अपने रूम से आती है ना बाहर, तो इसकी मम्मी ना अंजलि को देखकर एकदम सरप्राइज हो जाती है। उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। जो अंजलि है ना, ये हॉल में बिना कपड़े के नाच रही है। इसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है। ये आराम से अपने बाल खोलती है और नाचना स्टार्ट कर देती है। इसकी मम्मी को इतना गुस्सा आता है, वो ना इसकी मम्मी इसको कंटिन्यू गालियां देना स्टार्ट कर देती है। कुत्ती बेशरम, तूने ये क्या करके रखा हुआ है? नंगी नाच रही है, जवान लड़की है, तेरे को शर्म नहीं आती है? ये क्या करते? इसकी मम्मी इससे ना बहुत दूर खड़ी होती है। ये सीधा अपनी मम्मी पर जंप मारती है। कोई भी नॉर्मल इंसान इतना बड़ा जंप नहीं मार सकता है, लेकिन ये सीधा उड़ के अपनी मम्मी के ऊपर जंप मारती है और अपनी मम्मी के छाती पर बैठ जाती है, उनका हाथ पकड़ती है और अपने मुंह में डालती है और जोर से उनको काटती है। तो अंजलि की मम्मी जोर से चीखती है और बचाओ बचाओ की आवाजें निकालना स्टार्ट कर देती है। अब बाहर से इसके डैडी ये सारी आवाजें सुनते हैं। उनके पास ना घर की चाबी होती है। वो फटाफट चाबी से दरवाजा खोलते हैं और घर के अंदर आते हैं तो देखते हैं कि अंजलि ने एक भी कपड़ा नहीं पहना हुआ और ये अपनी मम्मी का हाथ कंटिन्यू काट रही है। इसके डैडी बहुत मुश्किल से ना अब इसकी मम्मी का हाथ इसके मुंह से छुड़ाते हैं। जैसे अंजलि के मुंह से उसकी मम्मी का हाथ छुड़ाया गया ना, तो वो फटाफट अंजलि के ऊपर चादर उड़ाते हैं। अब वो समझ जाते हैं कि हमारी जो बेटी है ये हमारी बेटी नहीं है, इसके ऊपर बुरी आत्मा का साया है। इसके मम्मी डैडी बहुत मुश्किल से इसको कपड़े पहनाते हैं। अंजलि के डैडी ना एक भूत पकड़ने वाले बाबा को जानते हैं। वो उस बाबा को अपने घर पर लाते हैं। जैसे ही बाबा इनके घर पर आता है तो अंजलि ना उस बाबा के ऊपर भी अटैक करती है। उसको थप्पड़ मार रही है, उसको गालियां दे रही है। वो जो बाबा है ना कंटिन्यू मंत्र पढ़ रहा है कि इसके अंदर से भूत निकल जाए, लेकिन इसके अंदर से वो भूत निकल ही नहीं रहा। बाबा बहुत परेशान हो जाता है कि ये हो क्या रहा है। वो बाबा काफी मंत्र करता है, झाड़ फूक करता है, लेकिन अंजलि के अंदर से भूत निकल ही नहीं रहा है। बाबा बहुत परेशान हो जाता है और अंजलि के डैडी को बोलता है कि मैं ना एक बंदे को जानता हूँ जो इसके अंदर से भूत निकाल सकता है, लेकिन वो हमारी बरादरी का नहीं है। तो इसके डैडी बोलते हैं अरे यार कोई भी बरादरी का हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस तो उस बंदे को ला, मेरी बेटी सही सलामत हो जाए। तो वो बोलता है ठीक है। अब ना वो बंदा इनके घर पर आता है। वो जो पर्सन होता है वो एक पादरी होता है। वो ना पादरी इस बाबा को थोड़ा साइड पर लेकर जाता है और कुछ बातचीत करता है। बातचीत करने के बाद क्या करते हैं पादरी साहब ना पूरे घर पर पवित्र जल छिड़कते हैं। इसके मम्मी डैडी के और भाई के ऊपर भी पवित्र जल छिड़कते हैं। जैसे वो अंजलि के ऊपर ना पवित्र जल छिड़कते हैं तो अंजलि जोर जोर से चीखें मारना स्टार्ट कर देती है। कभी वो जोर जोर से हंसती है, कभी जोर जोर से वो रोती है और बहुत बुरी आवाज में, बहुत डेंजर आवाज में बोलती है कि मैं इसको छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं इसके अंदर से नहीं जाऊंगा। तो पादरी साहब बोलते हैं ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, तुझे इस बच्ची को छोड़ना ही पड़ेगा। पादरी साहब कंटिन्यू प्रार्थना करते हैं और पवित्र जल अंजलि के ऊपर छिड़कते हैं। पादरी साहब बहुत टाइम प्रार्थना करते जाते हैं। अंजलि जो है ना पूरा अपना हाथ पैर टेढ़ा कर लेती है, अजीब अजीब सी आवाजें, बहुत डेंजर आवाजें निकालती है। फिर भी पादरी साहब हिम्मत नहीं हारते, वो प्रार्थना करते जाते हैं। फाइनली अंजलि बेहोश होकर गिर जाती है और उसके अंदर से जो भी बुरी आत्मा होती है ना वो निकल जाती है। अब पादरी साहब बोलते हैं कि मेरा काम हो गया है, आपकी बेटी सही सलामत है, मैं जाता हूँ। तो अंजलि के जो पिताजी होते हैं ना पादरी साहब के हाथ में थोड़ा पैसा रखते हैं। तो पादरी साहब बोलते हैं कि नहीं मुझे पैसा नहीं चाहिए। तो अंजलि के फादर बोलते हैं नहीं आप रखिए। तो पादरी साहब बोलते हैं नहीं, अगर आपको पैसा देना ही है ना तो ऐसा करना, आप चर्च की दान पेटी में डाल देना। तो ये बोलते हैं ठीक है। अब पादरी साहब इनके घर से चले जाते हैं। तो अंजलि के फादर ना बोलते हैं कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। उस बाबा को बोलते हैं कि आपसे वो भूत नहीं निकला और इन पादरी साहब से निकल गया। तो वो बाबा बताता है कि आपकी बेटी के अंदर ना असुर आया हुआ था। ये कोई आम खास नहीं था, बहुत ही प्राचीन असुर इसके अंदर आया था। हर किसी के बस की बात नहीं है इन असुरों को निकालना। इसके लिए ना इंसान के अंदर बहुत ज्यादा सामर्थ्य होना चाहिए, बहुत पावरफुल होना चाहिए, कंटिन्यू प्रार्थना करने वाला व्यक्ति चाहिए, तो ही वो इस असुर को निकाल सकता है। अगर भूत प्रेत होता ना तो मैं निकाल भी सकता था, लेकिन प्राचीन असुर होने के कारण मैं इसको निकाल नहीं पाया, इसलिए पादरी साहब इस असुर को निकाल पाए। इस बात को 4-5 दिन ही हुए हैं, घर में सब लोग सुरक्षित हैं। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि वैसे तो लोग जादू टूना हर वक्त करते हैं, लेकिन दिवाली के कुछ दिन पहले और खास तौर पर ना हैलोवीन के दिन लोग जादू टूना बहुत ज्यादा करते हैं। लेकिन इन दिनों में अगर अमावस्या आ जाए ना तो ये जादू टूना करने वालों के लिए सोने पर सुहागे की बात है।
वैसे भी हमें ना हर चीज़ से सतर्क रहना चाहिए। अगर मार्केट में आपको कोई अनजान चीज़ मिलती है, जैसे कि कोई कपड़ा हो, पैसा हो, खाने पीने की चीज़ हो ना, तो उसको टच नहीं करना चाहिए। लोग किसी भी तरीके से ऐसी चीज़ों पर जादू टूना कर सकते हैं। वैसे भी मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था कि हमें ना सबसे एक डिस्टेंस बना कर रखना चाहिए। लोग क्या करते हैं, आपके ऊपर कुछ भी स्प्रे वगैरह छिड़क सकते हैं, आपके बाल काट सकते हैं, तो एक डिस्टेंस बना कर रखना चाहिए। मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक इस कार्ड के ऊपर दिया है, चाहिए तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और सतर्क रह सकते हैं ऐसे जादू टूना करने वालों से। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।